हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज नंबर 4 सेक्शन डी में। सेक्शन डी हम पूरा देखने वाले हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं। पहले कि नीचे दी गई सामयिक श्रेणी के एक कारखाना के दैनिक उत्पादन बताती है, आरेख विधि द्वारा उसके झुकाव की ज्ञात कीजिए। तो आरेख विधि बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और मेरे पिछले वाले वीडियो में भी आरेख की विधि में 1-2 सम कराए हुए, तो आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, एक सामयिक श्रेणी चल y के लिए नीचे की सूचना से रेखिक समीकरण का अन्वयोजन कीजिए। हमको n बराबर 4 दे दिया है, सिग्मा y बराबर 270 दिया है, सिग्मा टी वाई इक्वल टू 734 नहीं दिया है। बट यहाँ पे सोचने वाली एक चीज़ है कि टी बार निकालने के लिए सिग्मा टी तो दिया नहीं है। माइंड दौड़ाइए। ओके, कोई नहीं, चलिए आप आंसर देख लीजिए कि टी कैसा है, सिग्मा टी कैसा है, आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हमने क्वेश्चन रीड किए कि n बराबर 4, सिग्मा y इक्वल टू 270 और सिग्मा टी वाई इक्वल टू 734 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा टी बार का होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमको टी बार से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन इसमें हमको n बराबर 4 दे दिया है। अब जहाँ पे n बराबर 5 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि t बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा, इसलिए n बराबर 5 हुआ। n बराबर 8 होता है तो क्या होता है, जहाँ पे t इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा तो n बराबर 8 होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे n बराबर कितना है 4 है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे टी बार के लिए जो डेटा चाहिए हमको मिल जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी का टोटल करेंगे। तो टी का टोटल करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देन सेकेंड हम क्या करेंगे, निकालेंगे टी स्क्वायर। देन हमने टी स्क्वायर निकाला, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। ओके, सो पहला स्टेप हमारा जैसे टी बार का, तो हमने टी बार फाइंड किया कि टी बार इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइड बाई एन। सिग्मा टी को एन से मीन्स सिग्मा टी का टोटल 10 और एन बराबर 4 है, 4 से डिवाइड करने पर 2.5 आ गया। देन हम सेकंड स्टेप हमारा क्या है, वाई बार इक्वल टू क्या है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। ऊपर सिग्मा वाई कितना है 270 है, 270 डिवाइड बाई एन बराबर 4 डिवाइड किया तो 67.5 आ गया। देन हमारा थर्ड स्टेप आपको पता ही है बी का होता है। बी का फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया कि n बराबर 4 है, सिग्मा टी वाई इक्वल टू टी, ऊपर देखो टी वाई कितना दिया है 730, टी वाई की वैल्यू हमने पुट किया। सिग्मा टी बराबर टी का टोटल 10 आया तो 10 पुट किया। सिग्मा वाई इक्वल टू 270 तो 270 पुट किया। n बराबर 4 का 4, सिग्मा टी स्क्वायर हमारा कितना आया था 30 तो 30 हमने पुट किया, माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, तो टी बराबर कितना था 10 था तो 10 का हमने होल स्क्वायर लिखे। तो 734 को 4 से गुणा करने पर 2936 है, माइनस का माइनस 27 को 10 से गुणा करेंगे 2700 है। वैसे ही हमने क्या किया, 4 को 30 से गुणा किया तो 120 एंड 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। देन इन दोनों को माइनस करने पर 236 और इन दोनों को माइनस करने पर 20। 236 को 20 से डिवाइड करने पर 11.8। तो हमारा जो थर्ड स्टेप बी, तो बी बराबर कितना निकल गया 11.8। देन स्टेप नंबर 4, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है वो है ए बराबर फॉर्मूला क्या था, वाई बार माइनस बी टी बार। तो वाई बार कितना आया था 67.5, माइनस का माइनस, अभी हमने बी फाइंड किया तो बी कितना है 11.8 एंड टी बार कितना आया था 2.5। 11.8 को 2.5 से गुणा करने पर, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर 29.5 और देन 67.5 में से 29.5 माइनस करने पर ए बराबर कितना आ गया 38 आ गया। देन स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है कि वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी टी होता है। तो ए बराबर 38 आया प्लस बी इक्वल टू 11.8 और टी के जगह पे टी। हमको आगे कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन डी का अंतिम क्वेश्चन है। एक वस्तु की मांग हेतु एक स्टोर से एकत्रित की गई नीचे की सूचना से त्रैमासिक चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। त्रैमासिक
चलित और हमको जुकाम निकालना है। जैसे हमको मास दे दिया है जनवरी से लेके जुलाई तक, मांग भी हमको दे दिया है। चलिए इसको हम फाइंड कर ले। त्रैमासिक बोला है, बहुत सिंपल है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने मंथ पढ़े कि जनवरी से लेके जुलाई तक का हमको मंथ दिया था, तो हमने लिख लिए। और मांग को हमने यहाँ पे नाम y दे दिया, y बराबर जो वैल्यू दिया था हमने लिख लिए। देन नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाते हैं, t का t बराबर क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे n बराबर भी 7 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाते हैं, चलित योग। और हमको यहाँ पे त्रैमासिक का बोला है। त्रैमासिक का चलित योग बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, जैसे हम लोगों को जनवरी का फरवरी का निकालना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जनवरी का भी होना चाहिए और पीछे एक मंथ मार्च का भी होना चाहिए। जनवरी का निकालने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पिछले मंथ दिसंबर, उसके आगे फरवरी होना चाहिए। लेकिन जनवरी का निकालने के लिए दिसंबर है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डैश कर दिया कि इसका चलित योग नहीं निकलेगा। देन फरवरी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च जो हमने पहले भी सीखे थे, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 15 16 18 प्लस करने पर 49 और 49 3 ओके लिख दिए। देन मार्च का निकालने के लिए फरवरी मार्च और अप्रैल इन तीनों को गुणा करेंगे। इन तीनों को गुणा करने पर कितना आ गया, 52 आ गया। और आप डायरेक्ट साथ में 3 डिवाइड करके भी चलित औसत निकाल सकते हो। आप नेक्स्ट कॉलम औसत निकालना ना, चलित औसत निकालना हो तो आप 49 डिवाइड बाई 3 52 डिवाइड बाई 3 तुरंत कर सकते हो। देन हमको अप्रैल का निकालना है, तो मार्च अप्रैल और मई मीन्स 18 18 23 प्लस करेंगे तो 59 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। देन मई का निकालना हो तो अप्रैल मई जून इन तीनों को प्लस करेंगे तो 64 आया, 64 डिवाइड बाई 3 तो 21.33। देन जून का फाइंड करना है, तो मई जून और जुलाई मतलब 23 और 20 को प्लस करेंगे 66 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 22 आ जाएगा। देन जुलाई का हमको फाइंड आउट करना है, तो जुलाई के लिए आगे का हमारा मंथ अगस्त होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। और जो औसत निकालना है आप 3 से भी डिवाइड करके कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको एक तरीका पहले भी कैलकुलेटर में बताया था। आपको क्या करना है कि 1 डिवाइड बाई 3 कर देना है। क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 3 कर देना है। जो भी आंसर आया पहली वाले के लिए इनटू करना है। पहले वाला कितना है 49 है ना, तो इनटू 49 करना है। ओके, तो कितना आ गया देखो 60.33 आया जो हमने लिखा है। देन सेकंड कितना है 52 है ना, तो आपको कहीं पे कट कुछ नहीं करना है, 52 करके इक्वल कर दो। देखो 17.33 आया। फिर 59 है तो कुछ नहीं करना है, 59 करके इक्वल ओनली कर देना है, तो 19.66 मीन्स 19.67। ओके, देन 64 है तो आप क्या करो 64 करके इक्वल कर दो, तो कितना आया 21.33। देखो यहाँ पे 21.33। ओके, ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।